हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हो द खटक। आज हम इस वक्त खड़े हैं बीकानेर के अंदर, जहां खेजड़ी बचाओ को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। 2 फरवरी को आज 5 तारीख हो गई है, 3 दिवसीय 4 दिवस हो गए, लेकिन अभी लोग हैं जो अनशन पर बैठे हैं। खेजड़ी की क्या मांग है, किस तरह से हमारे साथ लाहौर के पूर्व विधायक कृष्णाराम जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। कृष्णाराम जी, क्या कुछ रहने वाला है, किस तरह से खेजड़ी के लिए इतने सारी संघर्ष करना पड़ रहा है? देखिए, खेजड़ी एक विष्णु समाज का आस्था का वृक्ष है और पूरे देश और दुनिया का कल्प वृक्ष है। खेजड़ी राज्य का राज्य वृक्ष है। खेजड़ी के पीछे विष्णु समाज का बहुत गौरवशाली इतिहास है। खेजड़ी के लिए राठौड़ी राज के अंदर उस समय वही पेट से राज होता था, अभी तो पेटी से राज है। उस राठौड़ी राज में भी दूसरा कोई चारा नहीं था विष्णु समाज के नर नारियों के लिए। और दूसरी तरफ हमारे आराध्य देव गुरु जम्बेश्वर भगवान ने सिर साटे रूक रहे और जीव दया पालनी रूक लीलो नहीं घावे एक संदेश दे दिया था। उस संदेश की पालना में विष्णु समाज के नर नारी 363 करीब 300 साल पहले शहीद हो गए थे। उसी से आज उससे 300 वर्षों से कहें या 550 वर्ष कहें, विष्णु समाज की आस्था है, धार्मिक आस्था है। और खेजड़ी को तुलसी के रूप में पूजा भी करते हैं। 36 कौम सनातन धर्म पूजा करते हैं। उसी को लेकर अभी पिछले 2-3 साल से जो सोलर आई है, ग्रीन एनर्जी आया है वेस्ट राजस्थान के अंदर, उसको लेकर के जब धड़ाधड़ कटाई से खेजड़ी की हो रही है, उसको लेकर हमारे विष्णु समाज के साधु संतों के नेतृत्व में 36 कौम के अनेक संस्थाओं के 36 कौम के साधु संत, अनेक संप्रदायों के साधु संत और समाज के बैनर तले, पर्यावरण प्रेमियों के बैनर तले 2 फरवरी को बीकानेर में महापड़ाव का ऐलान किया गया। ऐतिहासिक महापड़ाव हुआ, 1 लाख से ऊपर लोग वहाँ इकट्ठे हुए और सरकार से मांग करी गई कि इस खेजड़ी को कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगे और सरकार सख्त कानून बनाए। उसके पहले सरकार ने और एक सरकार के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री से मिलकर के प्रतिनिधि मंडल ने ये बात लाई कि सरकार सख्त इसी बजट सत्र में सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है। तो समाज ने, पर्यावरण प्रेमियों ने 2 तारीख के बाद में अनशन शुरू कर दिया। धरने के साथ साथ अनशन शुरू कर दिया। बहुत नर नारी अनशन में बैठे हैं, तमाम पर्यावरण प्रेमी अनशन पर बैठे हैं। करीब 500 लोग अनशन पर बैठे हैं। आज लगातार 3 दिन से भूखे प्यासे बैठे हैं। आज सरकार के प्रतिनिधि मंडल के बिश्नोई के नेतृत्व में आया। उस पर्यावरण संघर्ष समिति और साधु संतों ने एक ही मांग रखी कि जब तक सरकार कह रही है कि हम इसी बजट सत्र में सख्त कानून बनाने जा रहे हैं, तब तक हमारे को एक लैंड का आदेश दे दें। प्रमुख शासन सचिव एक आदेश का आदेश दे देवें कि जब तक आदेश सख्त कानून नहीं बन जाए, जब तक पूरे राजस्थान के अंदर खेजड़ी की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उसी के बीच में हमारे संघर्ष समिति के सदस्य कह दो और इस संघर्ष समिति की अगुवाई करने वाले शास्त्री भागीरदास जी के मुंह से, बुजुर्ग है, बूढ़े आदमी, वो निकल गई कि 2 संभाग जोधपुर और बीकानेर संभाग हमारे आज का लिख दिया जावे पूर्ण प्रतिबंध का। तो उन्होंने 2 संभागों का लिख दिया, जबकि सरकार के नुमाइंदों को 2 संभाग लिख दे में या पूरे प्रदेश लिख दे, क्या दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। बूढ़े बुजुर्ग साधु थे, उनके मुंह से निकल गई, उन्होंने बात पकड़ी, 2 संभाग की मांग की, हमने लिख दे दिया। ये कोई बड़ा इशू नहीं था। और इवन वेस्ट राजस्थान में ये ज्यादा कटाई हो रही है, उधर इतनी है भी नहीं, फिर भी पूरे राजस्थान में लिखने में इनको कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने बार मांग किया कि आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी से एक आदेश दे दो, तब तक नया कानून बने, जब तक इस पर कटाई हो। फिर भी 2 संभाग लेकर चले गए। अब 2 संभागों के हमारे पर्यावरण प्रेमी में ये आक्रोश है कि 2 संभाग के अंदर नागौर जिला भी नहीं आ रहा है। नागौर जिले में बहुत बहुसंख्यक खेजड़ी है, खेजड़ी का इलाका है। 2 संभागों में नागौर जिला नहीं आ रहा है। इसलिए पर्यावरण प्रेमियों में, संघर्ष समिति में, तमाम लोगों में और धरनार्थियों में और अनशनकारियों में भारी आक्रोश है कि हमारे पूरे राजस्थान को लेना चाहिए। इसमें सरकार को हठ धर्मिता नहीं करनी चाहिए और सरकार को 2 संभाग स्थान पर एक सचिवालय से आदेश आए कि पूरे राजस्थान में प्रतिबंध लगाया जाता है जब तक वो नया कानून नहीं आ जाए। सीधी सी बात है। इसमें सरकार हठ धर्मिता कर रही है और आंदोलनकारियों को कुचलने का सरकार प्रयास कर रही है। इसमें कई लोगों का हाथ है। आंदोलनकारियों को कुचला जा रहा है, पर्यावरण प्रेमियों को कुचला जा रहा है। और इसके बहन बेटी जो आज पिछले 3 दिन से लगातार भूखी प्यासी बेटी है, उनके साथ बहुत सौतला व्यवहार कर रही सरकार से आपके माध्यम से मैं मांग करना चाहूंगा
कि बहन बेटी जो प्राण प्रेमी एक हरे वर्ष के लिए कर रही है, आंदोलन कर रही है, न इनका कोई दूसरा निजी स्वार्थ है। एक परोपकारी पुण्य काम के लिए आंदोलनकारियों के लिए आपने 2 संभागों को आदेश किया है। तुरंत आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑर्डर करें कि पूरे प्रदेश के अंदर खेजड़ी के जब तक नया कानून नहीं आ जाए, जब तक पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाता है, ये मांग को लेकर के आंदोलन जारी है। इन्होंने प्रतिबंध आया के बिश्नोई साहब के नेतृत्व में आए, लेकिन वो 2 संभागों इन्होंने आदेश की बात जरूर करी है, लेकिन उससे लोग आक्रोशित, लोग पूरे राजस्थान का आदेश मांग रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर मैंने देखा 1-2 लोगों से बात भी की है। लोगों ने बताया हम हरियाणा से, यूपी से आए हुए लोग यहाँ पर बैठे हैं और विधानसभा में ज्यादातर रविंद्र सिंह भाटिया, अलग अलग जगह पर लोग ये खेजड़ी को लेकर मुद्दा उठा रहे। सर, आगे की क्या रणनीति रहेगी? इस तरह से क्या अनशन चलता रहेगा? नहीं, अनशन चल ही रहा है ना। अभी लोग नहीं मान रहे हैं, अनशनकारी नहीं मान रहे हैं। तो बात इतनी सी है, अनशनकारियों की कोई गलती नहीं है। गुरुजी बुजुर्ग आदमी थे, कोई कह दिया सो कह दिया होगा, लेकिन इतनी सी बात ही है कि राजस्थान में 2 सभा के स्थान पर राजस्थान प्रतिबंध लगाया जाए, तय लिखना कोई। इसमें सरकार अगर हड़ताल करती है तो सरकार के नीयत में खोट है। एक तरफ सर यही बातें सुनने में आ रही, लोग बता रहे हैं यहाँ पर जाके विष्णु समाज के या बड़े बड़े लोग हैं, बड़े नेता, उनके खुद के सोलर प्लांट लगाए 5 साल पहले, तो उन्होंने पहले खेजड़ी काट दी, अभी तक नहीं। ऐसे मेरे तो कोई जानकारी नहीं होगा, काटी भी होगी, मैं हम नहीं कह रहे कोई सिद्ध नहीं काटी होगी, मैं तो नहीं, इसमें मेरे को कोई जानकारी किसी व्यक्तिगत से है नहीं, लेकिन लोगों का अलग अलग मानना, लोगों के नॉलेज में ऐसा कोई होगा, मेरे कोई नॉलेज में ऐसा नहीं। तो देखिए, ये थे हमारे साथ कृष्णा राम जी, लवाड़ के पूर्व विधायक। इन्होंने कहा है कि राजस्थान के अंदर ये 2 संभागों के अंदर ये जो नियम लागू किए गए हैं वो महाराज है, यहाँ पर पूजनीय संत श्री उनके मुंह से ये 2 बातें निकल गई, लेकिन उनको के मंत्री साहब ने ये बातें रखकर वहां से निकल गए। देखे आगे क्या करती सरकार, किस तरह से क्या निर्णय लेती। इनका कहना है जब तक कड़ा कानून नहीं किया जाए, जब तक ये धरना है वो जारी रहेगा। देखिए आगे सरकार क्या करती है। बने रहे हमारे साथ द खटक। धन्यवाद।